हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज के चैप्टर में हम जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो आपस में मिलके एक सेंस देता है आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, 4 सेंटेंसेस होते हैं, 4 तरह के। तो पहले हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज नोन एज असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो सेंटेंस जो एक सिंपली एक बात आपको कन्वे कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव। Start the sentence with a capital letter and put a full stop at the end of it. ठीक है, कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस आपने स्टार्ट किया, उसके स्टार्टिंग लेटर जो होता है वो आपका कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जब आप अपना सेंटेंस एंड कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, तो उसका जो एंड है वहाँ पे आप क्या लगाओगे? फुल स्टॉप लगाओगे। पॉजिटिव एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर प्लेइंग। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है कि बॉयज़ खेल रहे हैं। Second, he has a beautiful car. We are going to school. They are playing cricket. ठीक है, ये आपके क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। एग्जाम्पल, it has not rained for 3 years. I do not waste my time. You did not make any mistake. Fourth, she will not give me that book. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपका NOT नॉट ऐड हो जाता है उसको नेगेटिव दिखाने के लिए। जैसे कि इट हैज़ नॉट रेन्ड फॉर 3 years, यहाँ पे 3 साल से बारिश नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, हैड, कैन, मे। सेकेंड है आपका बिगिनिंग विद WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली होती है आपकी व्हाट, व्हाई, how, when, where, who, whose, whom. Interrogative sentences, a sentence that asks a question is known as interrogative sentences. ठीक है बच्चे, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी सेंटेंस में तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। Start the sentence with a capital letter and put a question mark at the end of it. अब इसे भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। किसे? इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंड में हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल, डिड यू मीट हिम येस्टरडे? डज शी सिंग? आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट? एम आई अपोजिंग देम? ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे किसके? हेल्पिंग वर्ब्स। जब हम हेल्पिंग वर्ब से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ये सारे उसके एग्जाम्पल थे। अब आते हैं बिगिनिंग विद WH फैमिली। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन WH की फैमिली से स्टार्ट होता है तो हम उसे WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं या सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू राइटिंग? व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम? व्हेन शैल वी रीच मुंबई? वेयर डू यू लिव? ये सारे सेंटेंसेस किससे स्टार्ट हो रहे थे? WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे थे, और एंड किससे हो रहे थे? क्वेश्चन मार्क से। क्यों? क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट गिव एडवाइस और इंस्ट्रक्शन और दैट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन और वार्निंग इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को परमिशन दे रहे हो या आप किसी को वार्न कर रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ठीक है, ये चारों वर्ड हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, जिसमें आप कमांड दे रहे होते हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हो या फिर एडवाइस या फिर सजेशन दे रहे होते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कैसे। अटैक द एनिमी, ये क्या है? आपका कमांड है, कोई आपको कमांड दे रहा है कि एनिमी पे अटैक करो। सेकेंड है आपका प्लीज़ गिव मी दिस पेन, ये आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे अपना पेन दे दो या ये पेन दे दो। नेवर लाफ एट
एनीवन, ये आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि किसी पे हमें हंसना नहीं चाहिए। यूज़ द अदर मेथड, ये आपको सजेशन दी जा रही है कि अगर इस मेथड से नहीं हो रहा तो आप दूसरा मेथड अपना सकते हो। फोर्थ हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जहाँ पे अपना हम इमोशन दर्शाते हैं या अपनी सडन फीलिंग को दर्शाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर द इंटरजेक्शन, ठीक है। अब एक्सक्लेमेशन वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, किसके बाद? इंटरजेक्शन के बाद, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में हम अपना सडन फीलिंग को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल आउच, अब क्या है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपके पैर पे चोट लग गई तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा? आउच, ठीक है। तो ये क्या है? आउच क्या है? आपका इंटरजेक्शन है। इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। आई हैव हर्ट माई लेग, ठीक है, आपको पेन हो रहा है तो आप पेन में क्या बोलोगे? आउच बोलोगे और फिर अपना आगे सेंटेंस कंप्लीट करोगे कि मुझे चोट लगी है, कहाँ पे? पैर पे। सेकंड है आपका हुर्रे, आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, ये आप अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हो कि मैं फर्स्ट प्राइज जीता हूँ, और उससे पहले वो क्या बोलता है? हुर्रे बोलता है। तो हुर्रे यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है। इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। वाओ व्हाट अ सुपर्ब आइडिया, ठीक है। अब ये आप एक्साइटमेंट दिखा रहे हो कि आपको किसी ने आइडिया दिया और आपको वो बहुत अच्छा लगा, तो आपका रिएक्शन क्या आया? वाओ। नाउ स्टॉप टेलिंग द स्टोरी। अब आप जब बोर हो रहे होते हो तो आप क्या बोलते हो? बोलते हो। तो आप क्या कह रहे हो? अब ये स्टोरी सुनाना बंद करो। तो इतना क्लियर है बच्चों आपको। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस हैविंग ओनली वन क्लॉज एंड ओनली अ सिंगल फिनिट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका एक ही क्लाउज है और एक इन्फिनिट वर्ब है, वो आपके सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि अनीता एंड टीना सैट इन द पार्क। सेकंड है आपका बबीता सॉ अ स्नेक एंड अ मंगूस, ठीक है। ये आपके सिंपल आपके सेंटेंस है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि बबीता ने एक स्नेक और एक मंगूस देखा। सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, इसके बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मेन क्लाउजेज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या था? आपका एक ही क्लाउज आता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में आपका 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउजेज आते हैं, इसलिए उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। द क्लाउजेज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लाउजेज। द कोऑर्डिनेटर्स आर एज फॉलो, एज वेल एज, नो लेस देन, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, etc. Notice that there are 2 verbs, one on each side of the conjunction. Example के तौर पर समझ लेते हैं। We had reached the office. It began to rain. ठीक है, अब यहाँ पे 2 clauses हैं, 2 clauses हैं, उनको ज्वाइन किया गया है। उनसे बताया कि जब हम ऑफिस पहुँचे रेन स्टार्ट हो गई थी, बारिश होना शुरू हो गई थी। Hardly had we reached the office when it बिगिन टू रेन, ठीक है। इसको आप दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हो कि जैसे तैसे हम ऑफिस पहुंचे वहां पे क्या शुरू हो गई थी? रेन शुरू हो गई थी। मोहित इज वेरी पुअर, मोहित लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ। मोहित इज वेरी पुअर बट ही लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ। थर्ड है आपका हंसिका सैट इन द पार्क, शी रीड अ बुक। हंसिका सैट इन द पार्क एंड रीड अ बुक, ठीक है। ये एग्जाम्पल थे किसके? आपके कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। अब हम चलते हैं थर्ड अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। अ सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज एंड one or more subordinate clauses or dependent clause is called a complex सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आपका मेन क्लॉज जो होता है वो आपके बाकी के सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मैच कर रहा होता है, मिल रहा होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, अ डिपेंडेंट क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, हाउएवर इट हैज़ नो कंप्लीट thought. It need an independent clause, therefore it is dependent on the independent clause. Independent clause, an independent clause has a subject, verb
एंड अ कंप्लीट थॉट, इट इज़ अ सेंटेंस। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे मेन क्लॉजेस पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक वो क्या बनाता है, कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। द डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होता है, किसी न किसी मीनिंग के लिए वो क्या करता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे क्लॉज पे। रीड दीज सेंटेंसेस, आफ्टर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। डिपेंडेंट क्लॉज, आफ्टर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा, ट्रेन जो थी वो वहाँ से छूट गई थी, फंबल हो गया ना। ठीक है, रीड दीज सेंटेंसेस, आफ्टर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। डिपेंडेंट क्लॉज, आफ्टर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया है कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आफ्टर आई रीच द स्टेशन, क्योंकि वो डिपेंडेंट आपको दिखा रहा है कि आप किस पर डिपेंड थे, ट्रेन पर डिपेंड थे, और लेकिन ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है आपका, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, वी हैड विजिटेड द कुतुब मीनार बिफोर इट क्लोज। हम कुतुब मीनार बंद होने से पहले वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है आपका बिफोर इट क्लोज्ड, और इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपका वी हैड विजिटेड द कुतुब मीनार। ठीक है, आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन बी एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। ठीक है, आपका सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो आपका एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, और नाउन क्लॉजेस भी हो सकता है। आगे हम चलते हैं फ्रेजेस की तरफ। ठीक है, अब हम जानेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं। उससे पहले हमने जाना था किसके बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ठीक है, फ्रेज वो होता है जो एक सेंस तो बनाता है, मतलब आपको पता चलता है कि वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता सेंटेंस की तरह। जैसे कि एग्जाम्पल, टू हेल्प अदर्स, एट दैट टाइम, ऑन द टेबल, टू बी अ डॉक्टर, आफ्टर द मैच, बर्निंग कैंडल। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है आपके फ्रेजेस के। जैसे कि इसमें पहला है आपका टू हेल्प अदर, दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, अब ये आपको पता है दूसरों की हेल्प करना, लेकिन आपको ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा कि हेल्प करना मतलब क्या। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के ऊपर। फ्रेजेस आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, नाउन फ्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज नाउन इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई फाउंड द ओनर्स ऑफ द डॉग। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, माई अंकल इज अ मैन ऑफ जॉली नेचर। थर्ड है आपका एडवर्ब फ्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब in a sentence. Example, Aladdin was a young man who lived long ago. Fourth है आपका verbal phrase. It is of many types. They contain an infinitive verb. Following are different types of verbal phrases. Infinite phrase. It is a group of words that start with an infinite followed by object or modifier. Example, they will walk down the road to meet my uncle. Gerund phrases, it is a group of words that contain in a gerund along with an object modifier. Example, he likes reading the newspaper in the morning. Participial phrase, it is a group of words that has a participle along with an object or a modifier. Example, hopping over the bushes, the rabbit reached इट्स बरो। अब हम चलते हैं अपने 5th फ्रेज की तरफ, जो कि है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ प्रीपोजिशन। इन मोस्ट सेंटेंसेस द प्रीपोजिशन फ्रेज एंड विद एन सिंपल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, दे सैंग इन प्रेज ऑफ द अलमाइटी। ठीक है बच्चों, आपने फ्रेजेस के बारे में पढ़ा कि 5 तरह के फ्रेजेस होते हैं। उसमें जो 4th फ्रेज है आपका वर्बल फ्रेज, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको उन्होंने डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन किया। फ्रेजेस के बाद अब हम चलते हैं क्लॉजेस की तरफ। ठीक है, ये क्या होते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट एंड अ वर्ब। ठीक है, क्लॉज भी एक तरह का सेंटेंस होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है और अपना ही एक वर्ब होता है।
A phrase and a clause form parts of a sentence but they are very different from each other. ठीक है, phrases और clauses क्या होते हैं, वो sentence को बनाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. A phrase does not have a finite verb. A clause has only one finite verb. ठीक है, phrase का जो होता है वो अपना एक finite verb नहीं होता, जबकि clause का अपना एक finite verb होता है. Example, I lost a geography book. Phrase, it does not have a finite verb. Second, I lost a book which has a green cover. Clause, it has a finite verb. ठीक है, पहले आपको बताया गया था I lost a geography book. ठीक है, इसमें क्या था, कोई finite verb नहीं था, लेकिन सेकंड में आपको बोला गया कि I lost a book which has a green color. ठीक है, अब उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया कि मेरी एक बुक हो गई जिसका कवर कैसा था, ग्रीन था. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फिनिट वर्ब है, तो यानी कि ये क्या है, आपका क्लॉज है. जो ऊपर वाला है वो आपका फ्रेज का एग्जाम्पल है. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेज की तरफ. कितने तरह के क्लॉजेज होते हैं? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. ठीक है, कौन कौन से? नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज. सबसे पहले हम जानेंगे नाउन क्लॉजेज के बारे में. अ क्लॉज दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन इज अ नाउन क्लॉज. ठीक है, ऐसा क्लॉज जो नाउन क्लॉज के फंक्शन के बारे में बताता है उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं. अ नाउन क्लॉज बिगिन विद विच, हाउ, दैट, व्हाट, when, where, whether, which, why or who. It is also known as a nominal clause. Example, pay attention to what Mr. Pandit said. Second है आपका, give it to whoever wants it first. I do not know who entered the room. Nobody knows how the thief entered the room. ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा होगा what, whoever, who, how, ये सारे वर्ड्स शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल हैं. अब हम चलते हैं बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ. ठीक है, अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, वो क्लॉज जो आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, उसे एडजेक्टिव क्लॉज हम कहते हैं. इट मे ऑल्सो बिगिन विद अ रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर एंड व्हाई. An adjective clause is also known as a relative clause. Examples, this is the boy who came to your house in your absence. I have a parrot which talks all the day. This is the house where I was born. I met a girl in the market whose purse has been stolen. ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल थे किसके? आपके एडजेक्टिव क्लॉजेस के एग्जाम्पल थे, जहाँ पे who, which, where, whose का यूज हो रहा था. थर्ड हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉजेस की तरफ. अ क्लॉज दैट परफॉर्म द रोल ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, वो क्लॉज जो एडवर्ब का रोल प्ले करता है किसमें? सेंटेंस में, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं. एन एडवर्ब क्लॉज बिगिन विद बिकॉज, व्हाइल, एज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, एज इफ, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनलेस, until, before, etc. Example, if you want to pass, work day and night. He is as intelligent as his father. He talks as if he is a celebrity. He went to the park because he wanted to play there. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके एडवर्ब क्लॉजेस के. आगे चलते हैं क्वेश्चन टैग्स की तरफ. टैग क्वेश्चंस आर क्वेश्चन अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? ये हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उससे अलग होते हैं. ये हम तब लगाते हैं जब हम कोई सेंटेंस को पूरा करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग को उसके साथ अटैच कर देते हैं. दे आर जनरली यूज्ड ओनली इन कन्वर्जेशन. अ क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रोनाउन. ठीक है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, मतलब कोई बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं. इसमें वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही शामिल होते हैं. A positive statement takes a negative tag. Example, it is very cold day, isn't it? ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाहर जो है वो क्या है? बहुत ही ठंड है, या आज का दिन क्या है? बहुत ही ठंडा है ना? तो यहाँ पे लास्ट में आपसे पूछा गया है ना, isn't it? सेकेंड है आपका he has a cat, hasn't he? अब पूछा जा रहा है कि उसके पास एक कैट है ना? तो वो आपसे पूछ रहा है कि उसके पास एक कैट है ना? अ नेगेटिव स्टेटमेंट टेक्स अ पॉजिटिव टैग. एग्जाम्पल,
इट इज़ नॉट वेरी वार्म टुडे, इज़ इट? वी हैडंट मच टाइम, हैड वी? ठीक है, अब आपका जब नेगेटिव स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका जो टैग है, क्वेश्चन टैग है, वो आपका पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, फिर आपसे पूछ रहा है क्या? वी हैडंट मच टाइम, हैड वी? वो पूछ रहा है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ इंस्टेड ऑफ अ प्रोनाउन द सब्जेक्ट इज़ फॉर्मल देयर द सेम इज़ रिपीटेड इन द टैग। एग्जाम्पल, देयर आर 50 बॉयज़ आरंट देयर। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा। जैसे कि वहाँ पे 50 बॉयज़ हैं, है ना? वहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि वहाँ पे है ना? If a noun or any other pronoun one is the subject of the statement, the tag has he, she, it or they. The one in the statement must be followed by one in the tag. ठीक है, अगर आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो आप चाहे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें क्या आप यूज़ करोगे? एक इंसान के लिए ही, शी, इट, दे, ये आप यूज़ करोगे। जैसे कि द गर्ल इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, इज शी? अब वो बोल रहे वो गर्ल सुंदर नहीं है, क्या वो है? तो आपसे पूछा जा रहा है क्या वो है? वन कांट ईट दीज मैंगोज, कैन वन? अब वो पूछ रहे हैं एक भी इंसान ये मैंगोज नहीं खा सकता, फिर वो पूछ रहा है क्या खा सकता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ आई एम नॉट इज एंट आई। अब आपको बताया जा रहा है कि आई एम नॉट की इंटेरोगेटिव फॉर्म जो होती है वो एंट आई होती है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।